दोस्तों अगर आप जानवरों को पसंद करते हैं तो आप एक बात अच्छे से समझते होंगे कि इनसे जितना प्यार करो ये भी आपको बदले में उतना ही प्यार देते हैं। इनके बारे में जितनी जानकारी लेने की कोशिश करो उतना हर बार काम हो जाता है, क्योंकि हर बार ही हमें कुछ नया सीखने को मिल जाता है। दोस्तों जानवर तो होते ही हैं प्यारे, लेकिन अगर आपने उनके छोटे बच्चों को देख लिया तो आप कहेंगे कि इनसे ज्यादा क्यूट दुनिया में और कौन हो सकता है। तो चलिए क्यूटनेस चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे जानवर के बच्चों को जिनको देखने के बाद आपको हो जाएगा उनसे बेइंतहा प्यार। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्यार आपको हमारे ऊपर भी दिखाने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, हिप्पोज। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर बड़े होने पे जितने खतरनाक लगते हैं इनका बच्चा उतना ही प्यारा होता है। दोस्तों हिप्पोज की प्रेगनेंसी टाइम होती है 8 महीने। जनरली तो एक बार में एक बच्चे को ही हिप्पो जन्म देती है, लेकिन कई केसेस हैं जहां ट्विंस बच्चे भी इन्होंने पैदा किए हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पो के बच्चे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं और पैदा होते ही वो खुद ब खुद तैरने लग जाते हैं। ये देखिए कैसे तैर रहे हैं ये बच्चे। इनकी माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उसे हर चीज की ट्रेनिंग देती है, उसे खाना खाना सिखाती है, उसे हर अलग अलग तरीके का एक्शन सिखाती है। हालांकि दोस्तों एक बुरी बात जो मेल हिप्पो की होती है वो ये है कि कई बार मेल हिप्पो अपने बच्चे पे हमला कर देते हैं। लेकिन जरा देखिए इनके बच्चों को ये कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे दिखते हैं। वाह भाई वाह। दोस्तों 5 साल की उम्र आते आते हिप्पो का बच्चा बड़ा हो जाता है और ये अपने फुल साइज में आ जाते हैं। दोस्तों इतने प्यारे बच्चों के लिए लाइक और कमेंट तो बनता ही है। नंबर 2, स्नेल्स। कई लोग स्नेल का नाम सुनकर ये सोच रहे होंगे कि इनका बच्चा कैसा लगता होगा, क्योंकि ये तो खुद ही इतने छोटे होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको स्नेल्स का बच्चा भी दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्नेल्स जब अंडा देते हैं तो उस अंडे से उनके बच्चे को निकलने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। यहाँ देखिए कैसे बच्चा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल शीशे की तरह सफेद होते हैं। ये बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। हालांकि जन्म लेने के बाद इनके पहले हफ्ते में ये सिर्फ अपना ही ख्याल रख पाते हैं, लेकिन 7 दिनों के बाद ही ये मैच्योर हो जाते हैं और परिवार के बाकी लोगों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि एशिया के कई देशों में इनको खाया भी जाता है। जी हाँ, चीन किसी जानवर कीड़े मकोड़े को खाने में कैसे पीछे रह सकता है। नंबर 3, पोलर बेयर। दोस्तों पोलर बेयर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बाद दुनिया के सबसे बड़े जानवर होते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये ठंडी से ठंडी जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं। जी हाँ, आपने सुना ही होगा ग्रीनलैंड देश के बारे में। ये हर जगह सर्वाइवल के लिए जाने जाते हैं। होते भी हैं भयानक, लेकिन इनका जो बच्चा होता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए बिल्कुल सफेद। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनके बच्चे का वजन 2 किलो से भी कम होता है। जी हाँ, जब ये पैदा होते हैं तो इनके बच्चे का वजन बहुत कम होता है। शुरुआती 2 साल तक तो ये गुफाओं से बाहर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने मम्मी पापा के साथ बर्फ में खेलने लग जाते हैं। दोस्तों ये बड़े होने के बाद बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलर बियर का बच्चा शुरू के 4 साल तक सिर्फ अपनी माँ के दूध पे ही जिंदा रहते हैं। एक और बात कि जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंख पूरी तरह से बंद रहती है। नंबर 4, स्पाइडर्स। दोस्तों ये कहना कि कीड़े मकोड़े या फिर हर जानवर का बच्चा ही बड़ा क्यूट होता है कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है मकड़ियों के बच्चे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं। दोस्तों इनके बच्चे बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे ये बड़े में दिखते हैं। आई मीन थोड़े डरावने टाइप। दोस्तों कई बार तो अंडे से एक मकड़ी निकलती है, तो कई बार एक ही अंडे से कई मकड़ियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि पैदा होते ही ये मकड़ियां ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि ये इस दुनिया में कई सालों से है। मतलब कि ये आराम से भागती हैं, इधर उधर चलती हैं। क्या आपने कभी कोई छोटी मकड़ी का बच्चा देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, राइनोसोरस। दोस्तों बड़े राइनोसोरस जितने खतरनाक दिखते हैं और इंसानों के लिए होते भी हैं, उतने ही क्यूट इनके बच्चे होते हैं। जी हाँ, देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं इनके। दोस्तों आपको ये जानकर वाकई में हैरानी होगी कि एक समय ये जो बड़े राइनोसोरस होते हैं वो किसी को भी अपने पैरों के नीचे दबाकर मार सकते हैं। हालांकि उन्हीं के बच्चे शुरुआती 4 दिनों तक अपना पैर भी नहीं उठा पाते। दोस्तों राइनोसोरस के बच्चे शुरुआती 2 सालों तक अपने माँ के साथ ही रहते हैं। उनकी माँ ही उन्हें आगे की लाइफ के बारे में ट्रेनिंग देती है। हालांकि 2 साल के बाद ये खुद ब खुद चैंपियन हो जाते हैं। यह है राइनोसोरस के बच्चे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज दोस्तों कमेंट और लाइक की बारिश होती रहनी चाहिए। नंबर 6, स्नेक। भाई इनके बच्चे को तो छोड़ ही दीजिए, ये खुद ही बड़े खतरनाक होते हैं। अगर एक बार ये किसी इंसान को पप्पी ले लें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि इनके बच्चे कैसे अंडे से निकलते हैं। दोस्तों नॉर्मली 90 दिनों के बाद किसी सांप का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, और जब ये अंडे से बाहर आता है तो उस समय ये बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ती जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सांप बचपन से ही जहरीले होते हैं। पैदा होते ही अगर ये किसी को काट लें तो उसकी मौत हो जाती है। हर साल अफ्रीका में हजारों लोगों की मौत सांप के बच्चे के काटने से हो जाती है।
पैदा होते ही ये बड़े एक्टिव होते हैं। नंबर 7, कैंगरूज। दोस्तों जब कंगारू बड़े होते हैं तो कितने खतरनाक लगते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई होती है 25 मिलीमीटर। जी आपने सही सुना, ये बहुत छोटे होते हैं। साथ ही शुरुआती कुछ दिनों तक इन्हें कुछ नजर भी नहीं आता। ये अपनी माँ के साथ ही शुरू के 2 सालों तक रहते हैं, लेकिन 2 सालों के बाद ये कूदना और भागना सीख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कंगारू का बच्चा बहुत तेज दिमाग का होता है। कहा जाता है कि एक बार इसे जो ट्रेनिंग इसकी माँ दे देती है उससे वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलते। क्या आपने कभी कंगारू फाइट देखी है? अगर नहीं तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। आपको तब जाकर पता चलेगा कि जो फाइट करने की स्किल इनकी मम्मी ने इनको सिखाई होती है ना, वो ये कैसे कभी नहीं भूलते। नंबर 8, आर्माडिलोज। जब आप पहली नजर में इस जानवर को देखते हैं तो आपको ऐसा यकीनन लगता होगा कि यार ये तो कोई पुराने जमाने का जानवर है, लेकिन जब आप इनके न्यूबॉर्न बेबी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चे कितने प्यारे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इन्हें। आर्माडिलोज के बच्चे जब छोटे होते हैं तो शुरुआती दिनों में इनको कुछ दिखाई नहीं देता, साथ ही इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन एक हफ्ते बाद ही इनकी स्किन हार्ड होने लगती है। इनके शरीर पे बाल आने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आर्माडिलोज के बच्चे भी शुरुआती 1 साल में कहीं भी नहीं जाते। ये भी अपने मम्मी के पास ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार ये बड़े हो जाते हैं ये फिर खुद का ख्याल रखने लग जाते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है अब तक जो आपने वीडियो देखी है उसके ऊपर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 9, बैट्स। बैट्स मतलब कि चमगादड़। आज हम आपको इनके बच्चे भी दिखाते हैं। दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता कि चमगादड़ के बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, हालांकि ये उतने खतरनाक भी नहीं लगते जितने ये बड़े होने के बाद दिखते हैं। ये देखिए कैसे दिखते हैं चमगादड़ के बच्चे। दोस्तों आपको बता दूं कि पैदा होने के बाद ये कुछ दिनों तक पूरी तरह से अपनी माँ के दूध पे ही निर्भर रहते हैं। यहाँ देखिए कैसे इनके बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि पैदा होने के 18 से 80 दिनों के अंदर चमगादड़ के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। आजकल तो वैसे भी चमगादड़ों ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, ऑक्टोपस। ये खुद तो इतने बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके न्यूबॉर्न बेबी को देख लोगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। ये देखिए देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई बीज हो, लेकिन दोस्तों यह है ऑक्टोपस का नया नया पैदा हुआ बच्चा। ज्यादातर ऑक्टोपस रात में अंडा देते हैं और अपने अंडे को किसी गुप्त जगह पे छुपा के रख देते हैं। दोस्तों इनके बच्चे को अंडे से निकलने में कम से कम 1 साल लग जाता है और तब तक इनकी मम्मी ही इनका ख्याल रखती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही फीमेल ऑक्टोपस अंडे देती है वैसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बच्चों के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि इनके बच्चे अंडे से निकलते ही अपना ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं। ये देखिए कैसे ये पानी में तैर रहे हैं। नंबर 11, एलिफेंट्स। दोस्तों आपको बता दूं कि हाथी की प्रेगनेंसी टाइम सबसे ज्यादा दिनों की होती है। हाथी के पेट में उनका बच्चा 22 महीनों तक रहता है, लेकिन जब एक बार पैदा होता है तो उसके बाद इसे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। ये पैदा होते ही 5 मिनट के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये काफी दूर तक चल भी पाते हैं। दोस्तों हाथी का बच्चा शुरुआती 2 सालों तक तो सिर्फ अपनी माँ के दूध पे जिंदा रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये शाकाहारी खाने को खाना सीख जाता है। वैसे तो हाथी के बच्चे को बड़ा होने में 11 साल से 15 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब भी ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि हाथी दुनिया का एकमात्र जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन इनके कदम ही इतने ताकतवर होते हैं कि इनके आसपास कोई भटकता भी नहीं है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए